नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू होने जा रहा है यूपी पीसीएस जो होने वाला है 24 अक्टूबर को। उसके लिए हम लोग अब करंट अफेयर देखने जा रहे हैं, साथ ही में सुपर टेट यूपी प्राइमरी, इसके लिए बिल्कुल से इम्पॉर्टेंट लेक्चर है बिकॉज यूपी पीसीएस में करीब 30 अंक का सीधा सीधा करंट अफेयर आता है और ये लेक्चर्स की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चूँकि इस लेक्चर को हम लोग वैसे यूपी पीसीएस के लिए कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि किसी परीक्षा के लिए, आरओ के लिए, जीआईसी का तो खैर हो गया, जूनियर के लिए जो परीक्षा आ रही है उसके लिए भी ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें और भी एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। अब एक वर्ष का पूरा करंट अफेयर सितंबर से सितंबर तक का मैं कराने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं जुलाई तक का करंट करा चुका हूँ काफ़ी, वो फिर मैं रिवाइज कराऊंगा और अब मैं अगस्त सितंबर के करंट को बहुत तेज़ी के साथ ले रहा हूँ। तो चलिए, यूपी पीसीएस और यूपी पीआरटी टारगेट पे पहला क्वेश्चन है शून्य अभियान। शून्य मतलब जीरो, न्यूट्रलिटी, जीरो। शून्य अभियान क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन नीति आयोग के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस सीरीज को अगर आप कर लेंगे तो यूपी पीसीएस से लेके और किसी भी परीक्षा में जो आप देने जा रहे हैं 6 से 8 महीनों के बीच में करंट अफेयर उससे बाहर नहीं आएगा निश्चित रूप से। 15 सितंबर को ये कैंपेन शुरू किया गया नीति आयोग के एक तत्वाधान में कहा जाए तो। नीति आयोग इस तरह के कई सारे इवेंट करता है, कई सारे रैंकिंग्स पे काम करता है, ईज ऑफ लिविंग के ऊपर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, एसडीजी गोल्स जो इंडिया में है उसके ऊपर काम करता है और वो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो पहले तो किसने अभियान शुरू किया? ये शून्य अभियान शुरू किया नीति आयोग के द्वारा। और ये क्या था? इसके अंतर्गत उन व्हीकल्स को प्रमोट करना है जिनसे कि जीरो एमिशन होता है पॉल्यूशन का, जिनसे प्रदूषण शून्य रूप से डेवलप होता है, जिनसे जीरो पॉल्यूशन होता है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो शहरों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के यूज़ को प्रमोट करने के लिए एक प्रकार से ये शून्य कैंपेन चलाया गया है, जिसका लक्ष्य है कि जो प्रदूषण है उसका स्तर जीरो हो सके। ठीक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? 10 अगस्त को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। आपको पता है कि जो विश्व है वो अल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर काम कर रहा है। अल्टरनेट फ्यूल्स के बारे में रिसर्च हो रही है, चाहे फ्यूचर फ्यूल में, चाहे हाइड्रोजन की यूज़ को लेकर बात की जाए या बायोफ्यूल्स बहुत सारे पिछले कई वर्षों से न्यूज़ में रहता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पेट्रोलियम में अब 20% तक इथेनॉल के यूज़ को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है, सो दैट कि इथेनॉल बायोफ्यूल के रूप में काम करता है और इसको पेट्रोलियम में ऐड करके इसको एक फ्यूल के रूप में धीरे धीरे यूज़ करना है। इसके बाद कई सारे फसलें भी होती हैं, जेट्रोफा की फसल चाहे देख लें तो वो भी बायोडीजल के रूप में उसको यूज़ किया जाता है। तो जैव ईंधन का यूज़ एक प्रकार से अल्टरनेटिव है जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उसके लिए, और इस दिन को लक्षित किया गया है 10 अगस्त हर वर्ष के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइट भी इस बार ये परीक्षा में पेपर में लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है भाई। पेरिस क्लाइमेट डील के बाद भारत का एक बहुत बड़ा कदम था कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने का। 1 मई 2016 लेबर डे के दिन शुरू किया गया था इसको, पहले इसके चरण को, है ना, जिसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्रों में या गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको फ्री सिलेंडर दिए गए थे, एलपीजी सिलेंडर, सो दैट कि चूल्हे पे जो माताएं बहनें काम करती हैं वो ना करें, जिससे उन्हें बीमारियां नहीं होंगी, प्लस कार्बन का एमिशन रिड्यूस होगा। और इस इनिशिएटिव के तहत 3 सालों में ही करीब 8 करोड़ सिलेंडर बांट दिए गए थे और अब इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है हाल ही में। कब? 10 अगस्त को, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ? महोबा, उत्तर प्रदेश से। तो क्वेश्चन यहाँ डेडली बिल्कुल हो जा रहा है, पेपर में आने की पूरी ताकत और संभावना दोनों रखता है। महोबा से वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया इसके दूसरे फेज को, और इसका लक्ष्य क्या है कि इस फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 2022 के बीच में 1 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर फिर से बांटे जाएंगे। ठीक है ना, 1 करोड़, और इसकी पहली रिफिलिंग सिलेंडर के साथ पहली रिफिलिंग भी फ्री होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टारगेट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ऑडियो आर्टिकल शुरू कर रहे हैं। कल एक आप लोगों ने वीडियो देखी होगी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, वैसे वो तो बड़ी थी बिकॉज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन गारंटी से आना है, यूपी पीसीएस में कोई रोकने वाला है नहीं, या यूपी किसी भी एग्जाम में। तो और जो अब स्कीम्स होंगी ना, 2 से 3 मिनट की एक ऑडियो आर्टिकल होंगे, आप उसे एंजॉय करिएगा और उसमें हम सारी जितनी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, तो सपोर्ट कीजिएगा उसको आप। नेक्स्ट, उमलिंग पास हाल ही में न्यूज़ में आया है। उमलिंग पास क्यों न्यूज़ में आया है? दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे हाइट पे
मोटर गाड़ी चलाने वाली रोड, मतलब मोटर चलाने योग्य जो रोड है वो डेवलप की गई है भारत में, है ना। इससे पहले बोलीविया में सबसे हाइट पे डेवलप्ड रोड था जिसपे कि मोटर व्हीकल ट्रैवल कर सकते थे, है ना, फ्रीट कर सकते थे। अब वो काम आ गया भारत, मतलब भारत के पास वो अचीवमेंट आ गई है कि जो उमलिंग पास है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो रोड्स हैं जो कि व्हीकल की जिसपे ट्रांसपोर्टेशन हो सके वो रोड, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है अभी कमेंट में कि उमलिंग पास भारत के किस राज्य में है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पहले बोलीविया में सबसे ऊंची रोड थी, अब भारत में सबसे ऊंची रोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां खोले जाने का प्रावधान किया गया था और अब 12 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा अधिनियम पास कर दिया गया है और अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां खोली जा रही है? लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विघटन होने के बाद जब वो राज्य बन गए तो लद्दाख के पास अपनी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो अभी ये खोली जा रही है यूनिवर्सिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, स्टेट मतलब कि फूड सेफ्टी इंडेक्स बोला जाएगा कि किस राज्य में खाने को लेके या खाद्य पदार्थ कितने ज़्यादा सुरक्षित है, कितने ज़्यादा सेफ हैं, कितने ज़्यादा उनको मानकों के साथ प्रयोग करके मानकों का उपयोग के मानकों के तहत उसका उपयोग होता है और पब्लिक कंज्यूम के लिए वो सामने होता है, मतलब मिलावट ना होती हो, किस राज्य में क्वालिटी ज़्यादा इंप्रूव्ड है खानों की। इसको करता कौन है? FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये भारत की। एक प्रकार से जो खाद्य पदार्थ जो भी आप पैक्ड फूड में जो भी कमर्शियल खाद्य पदार्थ आप लोग खाते हैं वो FSI के द्वारा उसको मान्यता मिलना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी लाइसेंसिंग दी जाती है, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट मार्केट में आ सकता है। तो ये इंडेक्स जारी करता है, इसके तहत 20 सितंबर को इन्होंने इंडेक्स जारी किए हैं अलग अलग कैटेगरीज में। बड़े स्टेट की कैटेगरी में अगर देखें तो गुजरात की सिचुएशन सबसे अच्छी है, 100 में से करीब 72 अंक मिलते हैं उनको। दूसरे नंबर पे केरल है 70 अंकों के साथ, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है 64 अंकों के साथ, उत्तर प्रदेश आते हैं 5वें अंक पे, ठीक है। ये जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, फूड सेफ्टी इंडेक्स है, ये तीसरा है, 2019 से लगातार ये इंडेक्स आ रहे हैं, ठीक है। और हर बार लगभग 2 बार तो मैं पेपर में देख चुका हूँ इसको, ठीक है। ये हो गया, तो यूपी हो गया 5वें नंबर पे। छोटे शहरों में अगर बात करें, छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा रैंक 1 पे है। कौन है? गोवा रैंक 1 पे, फिर मेघालय और मणिपुर, पहले वाला तो याद ही रख लेना। यूटीज की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर रैंक 1 पे है, दिल्ली तीसरे नंबर पे है, अंडमान दूसरे नंबर पे है। इनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोगों को, यूपी पहला इधर, गोवा इधर और JNK इधर, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इवन ये PDF आप लोगों को ऐप पे भी मिल जाएगी, तो ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिएगा इमकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेल कौशल, एक प्रकार से सरकारी योजना है, तो ये जबरदस्त करंट अफेयर है, पूरी तरह से PCS के लेवल पे। ये रेल कौशल विकास योजना क्या है? रेल है तो ठीक है, रेलवे से रिलेटेड है। कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो ये प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ना, उसी के अम्ब्रेला स्कीम ये है, मतलब ये बड़ी छतरी स्कीम है, इसके अधीन ही छोटी सी स्कीम है। PM कौशल विकास योजना के अधीन ही रेल कौशल विकास योजना शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत रेलवे जो है वो ट्रेंड करेगा लोगों को, करीब 50,000 युवाओं को ट्रेंड करेगा ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, और उन्हें डिफरेंट ट्रेड्स में ट्रेंड करेगा, जो कि रेलवे में जो ट्रेड्स यूज़ होती हैं अलग अलग, है ना, टेक्निकल ट्रेड्स, उसमें तो पहली बार में करीब 1000 लोगों को ट्रेंड किया जाएगा। और टारगेट है कि करीब 50,000 लोगों को इस स्कीम के तहत ट्रेंड किया जाएगा 1800 से लेकर 35 वर्ष की एज के लोगों के लिए। 17 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था रेल मंत्री एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, ठीक है। ये हो गया, 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। अच्छा हाँ, इसमें देखो इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन है? वाराणसी लोकोमोटिव वर्ग, BLW, ऐसे याद रख लो, या बनारस लोकोमोटिव वर्ग, BLW बोलते ना खूब, बनारस लोकोमोटिव वर्ग, डीजल इंजन का कारखाना है ना वहाँ पे, वही, ठीक है। नोडल एजेंसी कहाँ है? बनारस की है, डन। नेक्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण योजना, ये एक स्वच्छता का सर्वेक्षण होगा। किसके लिए, किसके अंतर्गत, ये पहले देखने से पहले हम लोग चलते हैं जरा। आप लोगों को पता है कि सार्वभौम स्वच्छता कवरेज के टैग लाइन के साथ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, जिसका पहला जो एक प्रकार से क्या कहा जाएगा, इसका जो
ये 5 वर्ष का पहले प्रोग्राम था जो कि 2 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण हुआ था, जिसका लक्ष्य था 5 वर्षों में भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना, ओडीएफ फ्री करना है ना, जिसमें 96 करोड़ के आसपास टॉयलेट्स बने हैं लगभग। अब देखिए इसमें कुछ की चीज़ हमें देखनी है। इसके अंदर इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया था स्वच्छ भारत अभियान को। पहला था स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण और स्वच्छ भारत अभियान शहरी। जो स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण था उसे जल शक्ति मंत्रालय ऑपरेट करता है, मतलब जल मंत्रालय जो पहले का, और जो शहरी वाला है उसको आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, तो पहले यहाँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। अभी क्या हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा फेज स्टार्ट हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन का ग्रामीण वाला दूसरा फेज स्टार्ट हुआ है और इसके अंतर्गत क्या है, स्वच्छता के जो सस्टेनेबिलिटी है ओडीएफ की उसको मजबूत करना है ना। इसके अंतर्गत कई सारी एक्टिविटी होंगी, उन्हीं एक्टिविटी में से एक है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का सर्वेक्षण भी होगा और ये सर्वेक्षण शुरू होगा करीब 648 जिलों के ऊपर, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं SSG, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्र। तो ये किसके तहत है, ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो दूसरा प्रोग्राम शुरू हुआ है, दूसरा फेज शुरू हुआ है स्वच्छ भारत मिशन का 9 सितंबर से, उसमें है ना। ये करीब 698 डिस्ट्रिक्ट में सर्वेक्षण शुरू होगा और इसमें कई फैक्टर पे चीज़ें देखी जाएंगी, कई पैरामीटर्स पे। पहला है कि आप सॉलिड, लिक्विड और प्लास्टिक जो वेस्ट मटेरियल है उसको किस तरह से निपटाते हो, उसको किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करते हो। दूसरा जो हमारे सीवेज प्रबंधन है ना, जो मल प्रबंधन है उसको कैसे आप लोग उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट करते हो। तीसरा है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो हाइजीन है वुमेन्स में, उसमें कितनी अवेयरनेस आती है, उसमें कितनी डेवलपमेंट होती है, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता। तो इनके आधार पे जिलावार तरीके से रैंकिंग भी बनाई जाएगी और ये होगा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। किसके तहत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना दूसरी जो शुरू हो रही है इस वर्ष में, 9 सितंबर को स्टार्ट हुई है। मुख्य रूप से ये किसका हिस्सा था, स्वच्छ भारत अभियान जो 2014 वाला शुरू हुआ था उसी के तहत। ठीक हो गया। अब आगे की ओर अगर हम चले, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस। ये इसी स्वच्छ भारत मिशन जो दूसरा शुरू किया गया है उसी के तहत 12 आइकॉनिक प्लेसेस को, जो बड़े प्लेसेस हैं, आइकॉनिक मतलब कि आदर्श प्लेसेस को चुना गया जो स्वच्छता में बहुत ऊपर स्थान रखते हैं, बहुत अच्छा स्थान रखते हैं। तो 12 प्लेसेस है, पेपर में निश्चित रूप से क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। आइकॉनिक प्लेसेस वाला ऐसी है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं या बहुत बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको, है ना। इसमें सबसे ऊपर कौन है, महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं। ठीक हो गया, महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं स्वच्छ भारत मिशन के तहत आइकॉनिक प्लेसेस में, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में चुना गया है इसको। सांची की स्तूप मध्य प्रदेश में जो है ये, कुंभलगढ़ का किला राजस्थान, कुंभलगढ़ उदयपुर के पास आप जाएंगे ना, जो महाराणा प्रताप का किला है वो। जैसलमेर का किला ये भी राजस्थान से है। रामदेवड़ा का किला ये भी राजस्थान है। ठीक है, देखो राजस्थान कितने हो गए, 1 2 3 हो गए अभी से। ठीक है, गोलकुंडा का किला ये हैदराबाद है, तेलंगाना। अच्छा देखो, जब भी हैदराबाद आए तो हैदराबाद एक्चुअली तेलंगाना में ही है। 2024 तक भले ये आंध्र प्रदेश की भी राजधानी रहे, लेकिन ये तेलंगाना का हिस्सा है। ठीक है, गोलकुंडा का किला। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, ये भी आइकॉनिक प्लेसेस है स्वच्छता के लिए। रॉक गार्डन चंडीगढ़ वाला। डल लेक कश्मीर। बांके बिहारी मंदिर मथुरा। आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश। कालीघाट टेम्पल पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश से कौन सा प्लेस है जो कि आइकॉनिक प्लेसेस में है सफाई के मामले में, आगरा का किला। ठीक है, इसको ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, राजस्थान के कितने, 1 2 3। एमपी से 1 है, उसके बाद हैदराबाद से 1, उड़ीसा से 1, चंडीगढ़ से 1, कश्मीर से 1, मथुरा से यूपी से 2 है, सॉरी मथुरा वाला भी तो है ना। मथुरा और आगरा 2 हैं। ठीक है, तो राजस्थान से 3, यूपी से 2, मध्य प्रदेश से 1, महाराष्ट्र से 1, है ना, उड़ीसा से 1, चंडीगढ़ से 1, हैदराबाद से 1 और पश्चिम बंगाल से 1। तो ये हो गए सब मिला के 12। बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू क्वेश्चन तड़ाक से बनेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुजलाम अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। सुजलाम अभियान जो अभी अगस्त के महीने में ही शायद शुरू किया गया है। सुजलाम मतलब क्या होता है, स्वच्छ निर्मल अभियान। क्या है ये, पहले तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका क्या लक्ष्य है, ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी प्लस ग्रे वाटर मैनेजमेंट। मतलब जो ओपन डेफिकेशन फ्री सिस्टम हो चुका है, जो उस खुले में शौच से हम फ्री हो चुके हैं, उसको और मजबूत करना है, उसको और मजबूती प्रदान करनी, प्लस जो
गंदे पानी या सीवेज का पानी जो है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, गंदे पानी से किस प्रकार, मलिन पानी से किस प्रकार निपटा जा रहा है या कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाए, उसको इम्प्रूव करने के लिए सुजलाम अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत 10 लाख सोख्ते बनाए जाएंगे। होता ना कि सीवेज के लिए जो सेफ्टी टैंक जो बनाते हैं, नीचे खड्डा खोद के फिर उसे सोख्ता बना दे, पानी नीचे जाता रहता है ना। उसका टॉयलेट्स जो हैं उनकी मरम्मत होगी, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स बने उनकी मरम्मत का कार्य होगा। मतलब सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, और ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट, 2 काम हो गए, है ना। तो ये क्या हो गया, सुजलाम अभियान। मज़ा आ रहा है? चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ डू लाइक, है ना। इस पर आपको करंट अफेयर से लेकर जीएस के सभी लेक्चर्स आपको मिलेंगे। सारे लेक्चर्स लगे हुए हैं जीएस के। अगर आप लोगों ने जीएस के लेक्चर देख लिए तो किसी भी परीक्षा के लिए जीएस इससे बाहर नहीं पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला जल आधिक्य शहर कौन सा है? मतलब वाटर प्लस, मतलब वो शहर जो कि जल की अधिकता के लिए, अधिकता का सर्टिफिकेट मिला कि वहाँ जल अधिक है, ज़रूरत से ज़्यादा है ना। कौन सा शहर है ये? जिस समय इन मामलों में इंदौर ही ऊपर चल रहा है, लगातार 4 साल से स्वच्छ भारत की रैंकिंग में रैंक 1, और इंदौर इससे भी वाटर मैनेजमेंट में भी रैंक 1 हो गया है। तो भारत के शहरी मंत्रालय ने पहली बार ये रैंकिंग जारी की है, जिसमें सबसे पहला देश का एकमात्र शहर है जल अधिकता के साथ, जो वाटर की कमी नहीं है, बिल्कुल अधिकता है वहाँ पे, सरप्लस वाटर है, इंदौर। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, मतलब भारत के जो इंस्टीट्यूशन है उसकी रैंकिंग, 7 अलग अलग क्षेत्र के कॉलेजेस की कंबाइंड रैंकिंग बनी है, जिसमें ओवरऑल रैंकिंग मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। ओवरऑल जो टॉप 10 है उसमें सबसे ऊपर है IIT मद्रास। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है, भारत का सबसे उत्कृष्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है? IIT मद्रास। क्लियर है। दूसरे नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, तीसरे नंबर पे IIT बॉम्बे, चौथे नंबर पे IIT दिल्ली, JNU जो कि फेमस हो बता रहा हूँ मैं 9वें नंबर पे, BHU 10वें नंबर पे। ठीक है, इनको रख लीजिएगा। कुछ यूपी के जो खास तौर से जो कि इसमें इंस्टीट्यूशन है टॉप 100 में बता दें, IIT कानपुर 5वें नंबर पे है, BHU 10वें नंबर पे है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 18वें नंबर पे है, IIT BHU में IIT भी है ना, वो जिसमें की IIT मिलती है, वो 28वें नंबर पे है, MIT यूनिवर्सिटी 43rd नंबर पे, KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कानपुर 60 नंबर पे, 60वें नंबर पे, शिवनाथन यूनिवर्सिटी लखनऊ 84 नंबर पे, और मोतीलाल नेहरू रीजनल कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज 88 नंबर पे। इंजीनियरिंग का बहुत फेमस कॉलेज हुआ करता था हम लोग के टाइम पे भी। ठीक है, अब तो शायद IIIT हो गया ना। तो ये बस छोटा सा करंट था, लेकिन ज़बरदस्त करंट। इस लेक्चर से गारंटी से 1 से 2 करंट आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसी ही सीरीज़ को अगर आप लोगों ने कर लिया परीक्षा तक तो इससे बाहर कोई करंट अफेयर नहीं आएगा। 1 साल ये करंट अफेयर की गारंटी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।